Hi, my name is Sagar Chavan and welcome back to my channel. I am really excited for the response I am getting. इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाए थे on my experience working with in the film Bad Boy, starring Namashi Chaturvedi and Amreen Qureshi ji. Namashi Chakrabarti, and Amreen Qureshi ji, directed by the one and only legendary director Rajkumar Santoshi ji, produced by Inbox Pictures. So, and by the way, the film is releasing on 28th of April 2023. प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म. बहुत लोगों ने बहुत ही मेहनत की है. सो गाइज, आई वॉन्टेड टू शेयर कि कभी कभी ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ हुई थी हमारे साथ, जब हमारा एक नमाशी जब अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ डांस करता है. सो उसमें मेरा भी डांस है, आप देखिएगा. मैं नमाशी के बाजू में ही डांस कर रहा हूँ. तो डू कमेंट इन द सेक्शन बाद में इफ़ यू सी द फिल्म, इफ़ यू सॉ मी और नॉट. तो ये वीडियो में मुझे ये बताना था कि कभी कभी जब आप इनिशियली जब आप प्रिपेयर होते हो ना, कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने क्राफ्ट पे, बहुत ही ज़्यादा आप उस पर माइन्यूटली काम करते हैं, तो जब आपको परफॉर्म करने का टाइम मिले तो आप कितना अच्छे से और कितना क्विक आप वो चीज़ें कर सकते हो, कितना फ्लुएंटली सारी चीज़ें जाती है. वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मीट्स परफेक्शन. नहीं, मैं कुछ रॉन्ग बोल रहा हूँ. प्रैक्टिस मीट्स परफेक्ट टाइमिंग. सो ये मेरे साथ हुआ था when I was shooting for Bad Boy. Yeah, sorry. So basically I wanted to share कि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था बैड बॉय शूटिंग के दौरान, बैड बॉय फिल्म शूटिंग के दौरान, कि बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल रीजंस मैं सेट पे लेट पहुंचा था. एंड हमारा एक डांसिंग सीक्वेंस शूट होना था जो कि पूरे दिन पे था. एंड पूरी वो आई थिंक इफ़ आई एम मैसूर में शूटिंग हुई थी. एंड वो काफ़ी लंबी स्ट्रीट थी और वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ब्लॉकिंग हुई थी. सो बिफोर आई टेल यू द स्टोरी, लेट मी टेल यू कि कैसे सालों की मेहनत में मुझे उस वक्त काम में आई थी. सो बेसिकली जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, मैंने स्कूलिंग मुंबई से की थी, JML से. एंड जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हो गया, आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू डांसिंग एंड एज एन एक्टर. अगर आप एक व्यूअर है जो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि आप एक्टर बने, सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हो, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो डांसिंग है और एक्शन है, ये दो चीज़ें आपके पूरे एक्टिंग करियर में एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करने वाली है. सो मैंने एक्टिंग क्लासेस लिए थे एंड वो काफ़ी हद तक चले थे. मैं आई वॉज इन टू डांस इन इंडिया, डांस डबल्स ऑल्सो, पार्टनर्स के साथ जो डांस DID हुआ था. उसके बाद मैंने जस्ट डांस करके एक बहुत ही अच्छी एक डांसिंग शो था विच वॉज जज्ड बाय ऋतिक रोशन जी. एंड ऋतिक रोशन जी ने उनको जज किया था वो शो को. इवन फराह खान हैड जज्ड, इवन वैभवी मर्चेंट जी हैड जज्ड इट. एंड उसमें मैंने परफॉर्म किया था. मैं डेफिनेटली एंड तक जा नहीं पाया, बट एक कंसिडरेबल अमाउंट तक मैं गया था. सो एंड मेरा एक्सपीरियंस इन टू डांसिंग वो अप्रॉक्सीमेट 12 to 13 ईयर्स, और काफ़ी अच्छा था. मैंने इनक्रेडिबल इंडिया करके एक शो था जर्मनी में, मैं वहाँ पे गया था. मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी. एंड इट वाज बहुत ही एक अच्छा मोमेंट था एक इंडियन के लिए बाहर के कंट्री में जाके परफॉर्म करना. बिकॉज जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती थी एंड काफ़ी अच्छी अच्छा शो था वो. दिस जर्मन्स हर एक नाइट पे आपको 400 500 1000 लोग आके देख रहे हैं. एंड एवरी नाइट यू आर लिसनिंग टू दिस पीपल. तो दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस डांसिंग इन दैट कंट्री एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया. एंड बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. सो मेरे लिए वो एक काफ़ी फुलफिलिंग सा एक्सपीरियंस था. सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो आपका पसीना बिफोर एनीथिंग स्पेशल
जो आप मेहनत करते हो, जो आपका पसीना जाता है, जो आपके हड्डियाँ टूटते हैं, जो आप लोगों से ताने सुनते हो, उसका मिश्रण होके एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप परफॉर्मेंस देते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड मैजिक। दिस व्हाट आई बिलीव इन, दैट इज़ कॉल्ड मैजिक। एंड तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन, थोड़ा ब्रॉडन करूँगा। सो मैं जहाँ पे डांसिंग सीखता था, मेरे गुरुजी थे। एंड ही मतलब आई यूज्ड टू टीच डांस ऑल्सो, एंड आई यूज्ड टू लर्न डांस ऑल्सो। मैंने वहाँ पे तकरीबन अपने लाइफ के 7 से 8 साल दिए होंगे टोटल। मतलब 6 साल एक इंस्टीट्यूट पे काम करता था, फिर मैं आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर, तो मैं बाहर थोड़ा डांसिंग सीख रहा था। तो एक डिसिप्लिन आ जाता है डांसिंग का कि आपको सुबह उठना है, आपको अपनी बॉडी मेंटेन करनी है। फिलहाल तो मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया है, बट वो टाइम पे मेरा वेट भी कुछ अराउंड 72-78 था, अभी तो काफ़ी बढ़ गया है। बट राइट नाउ आई एम ऑन द पाथ ऑफ रिड्यूसिंग माई वेट ऑल्सो। कभी मुझे उतनी साहस अगर मेरे अंदर वो हिम्मत आती है, मैं आपको दिखा सकूँ मेरे फ़ोटो जब मैं अप्रॉक्सीमेट 120 kgs का था। अभी तो मैं काफ़ी कम हो गया हूँ, तो अगर आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, बट फ़िलहाल तो मेरे पास वो हिम्मत नहीं है। आई एम नॉट श्योर ऑल्सो कि मेरे पास वो 120 kg का फ़ोटो है भी या नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब 14 साल मैंने परफॉर्मेंसेस दिए, मैंने बॉडी पूरी खींची हुई है मेरी, स्ट्रेचिंग परफेक्ट था। परफेक्ट मतलब आउट ऑफ 100% आई वुड से मेरी स्ट्रेचिंग 75-80% थी। डांसिंग काफ़ी अच्छा था। एंड एज एन डांसर जब आपको ना बीट्स पकड़ने आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, या 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5 and a 6 and a 7 and a 8, या 1 and a 2 3 and a 4. So there are different types of beats you can catch. And मुझे ये हमेशा फीलिंग होती है जब आप एक डांसर बनते हो ना, तो आपकी बॉडी में ना एक रिदम आ जाती है, आपके ना हाथ में एक रिदम आ जाती है, आपके मूवमेंट्स आर परफेक्ट। आप बहुत ही कंफर्टेबली एक पोजीशन पे बैठ के भी बात कर सकते हो, तो आपकी बॉडी यूज टू हो गई है अनकंफर्टेबल पोजीशन में जाके बहुत ही खूबसूरत सा परफॉर्मेंस देने का। ये बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है। सो एक बहुत ही बड़ा चंक था मेरे बैड बॉय की शूटिंग से पहले कि मैंने अपना डांसिंग का पूरा एक जर्नी मैंने सीखी थी। एंड देन आई वेंट फॉर द शूट। अभी शूटिंग पे क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो शूटिंग के दिन मेरी जो पिकअप गाड़ी आती है वो लेट आई थी, और मुझे पहुँचना था टाइम पे। लेट आने की वजह से मैं और मेरा दोस्त, मेरा शिव आर्यन, मेरा प्यारा दोस्त, हम लोग थोड़े लेट निकले। और जब हम वेन्यू पे पहुँचे तो सारे जो हमारे साथ परफॉर्मेंसेस थे, जो बैकग्राउंड डांसर्स थे, ओ माय गॉड, क्या गुड लुकिंग, क्या स्ट्रॉन्ग, क्या मोटिवेटेड बैकग्राउंड डांसर्स थे। हाईली रिस्पेक्ट टू ऑल द डांसर्स हु डांस बिहाइंड एक्टर्स। उनके वजह से एक एक्टर उभर के आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू से थैंक यू टू दिस बैकग्राउंड डांसर्स, जो दिखाई बहुत कम देते हैं, लेकिन अगर वो होंगे नहीं ना तो एक्टर का एक डांस परफॉर्मेंस बन नहीं पाएगा। चाहे आप चिकनी चमली ले लो, चाहे तू झूठी में मक्कार का वो जो मैं तो प्यार, वो जो सारे गाने हैं, कोई भी गाना ले लो, उसमें अगर बैकग्राउंड डांसर्स नहीं है सो वो गाना हिट नहीं हो पाएगा। कोई भी फेमस गाना बैकग्राउंड डांसर्स के बिना, स्पेशली बॉलीवुड गाना, हिट नहीं हो पाएगा। दोज आर द अनसंग हीरोज। सो अगर आप एक बैकग्राउंड डांसर हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो वहाँ पे जाने के बाद सब लोग प्रिपेयर्ड थे, एंड सबको वो स्टेप सिखा रहे थे। एंड एक 1-1.5 घंटा हम लोग लेट आए थे, तो एवरीबॉडी वो लिटिल एंग्री ऑन अस, बट हमारी गलती नहीं थी, हमारी गाड़ी लेट आई थी। एंड जब हम व्हेन द डांसर्स व्हेन द एक जो सिखा रहे थे कोरियोग्राफर, उन्होंने जब मुझे स्टेप सिखाए, तो वो स्टेप्स, नाउ अंडरस्टैंड, अभी ये जो मैं चीज़ आगे कहूँगा ये बहुत ही ह्यूमिलिटी में, बहुत ही हम्बल वे में और बहुत ही काइंड वे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें कुछ एरोगेंस नहीं है, प्लीज़। तो जब मुझे वो कोरियोग्राफर ने स्टेप्स दिखाई, मैंने वो एक बार देखी सिर्फ, मुझे अभी भी याद है, मुझे एक बार देखी। अब मैंने बोला कि हाँ हो गया, मेरे से आ जाएगा मुझे। एंड उस वक्त ना सारे बैकग्राउंड डांसर ने मुझे ऐसे नज़र से देखा कि भाई तू है कौन, मतलब एट द सेम टाइम भाई तू सीख ले, तू एरोगेंट मतलब। पर मेरे अंदर वो एरोगेंस नहीं था, मैं बहुत ही जेन्युइनली बोल रहा था कि हाँ मुझे आ रहा है ये। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी बडी टू गेट टू द पॉइंट कि भाई ये एक नया एक्टर है, इसको इतना एक झटके में इसने डांस सीख लिया। बट येस,
जो प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं ना, दे कैन रिलेट टू दिस थिंग कि आप ना एक कोरियोग्राफी सीखते हो और आपका जो बैकग्राउंड रहा है ना, आपने इतने स्टेप्स कर लिए है ना, तो आपको 1 and 2 and 3 करने में ना टाइम नहीं लगता है, तो आपके इनग्रेंड होता है। तो ही सेड कि ठीक है, आप कोरियोग्राफर ने कहा कि ठीक है सर, अगर आपको लगता है तो मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, करके दिखाइए। और उसने म्यूज़िक बजाया एंड मैंने जो डांस करके दिखाया, इट एक्चुअली शॉक्ड द पीपल अराउंड मी। वाई? बिकॉज मैंने एक ही बार देखा था और मैंने डांस कर लिया। नाउ द थिंग कम्स, ये मैं एक आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने वो चीज़ की ना, तो वो सेट पे उस दिन पे अप्रॉक्सीमेट 120-130 लोग होंगे। वो टाइम पे ना तुम्हारी थोड़ी इज्जत हुई, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर। अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है ना, ना मेरे पास नाम है, ना मेरे पास आई एम एक्सट्रीमली रिच, ना मेरे पास एक सपोर्ट है। मैं हम लोग जो होते हैं ना, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास से आते हैं या बहुत ही कष्ट करके आते हैं, हम वी आर ओनली रिस्पेक्टेड जब आपके पास टैलेंट होगा। एंड ये जितने भी लोग ये देखते हैं ना, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपका टैलेंट आप इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप अंदर से हम्बल रहिएगा। आप अंदर से सोचिएगा कि मैं बहुत हम्बल हूँ, बट दुनिया को लगने दो कि आपसे कभी कभी आपका टैलेंट देख के ना लोग आपको एरोगेंट कहेंगे, कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत ही आप बहुत घस के आए हो, आप इस सिचुएशन पे ना बहुत घस के आए हो, तो पीपल कभी कभी आपको एरोगेंट बोलेंगे, बट अंदर से आप हम्बल रहिएगा। तो वो टाइम पे जब मैंने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद हर एक टेक में मैंने परफॉर्मेंस देता था, 1 टेक पे सारे परफॉर्मेंस मेरे होते थे। बिकॉज फॉर मी इट वॉज, मैंने इतना मैथ सीख लिया, फॉर एग्जाम्पल इतना ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया, पाइथागोरस थ्योरम सीख लिया। इट इज़ लाइक 1 + 1 = 2 फॉर मी। वैसी वाली चीज़ हो जाती है कि आपका प्रिपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब आपका डे आए कि आपको परफॉर्मेंस देनी है, आपको बात करनी है, तब आप 1 टेक पे सबके होश उड़ा दो। दैट्स हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। और ये चीज़ मुझे अभी भी लगता है कि आई कैन बी लर्निंग एक्टिंग एंड ग्रोइंग इन टू इट, और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। बट डांसिंग वॉज बेटर दैन एक्टिंग एट अ पॉइंट। सो मेरे लिए वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़ गाइस, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कीजिएगा कि आप जब परफॉर्मेंस दे तो पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू कॉमेंट इन द सेक्शन इफ़ यू आर अ डांसर, डू कॉमेंट इन द सेक्शन येस आई एम अ डांसर, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।